चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन पंजाब सैयद कमर रजा ने कहा है कि पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ अरब शहजादों जैसा सुलूक किया जाना चाहिए। चेयरमैन सैयद कमर रजा इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। न्यू जर्सी में एक तकरीब के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए चेयरमैन सैयद कमर रजा का कहना था कि हम पाकिस्तानी डायस्पोरा को इज्जत दिलवाने के साथ उनके मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। तकरीब का एहतमाम ग्लोबल ओवरसीज फाउंडेशन न्यूयॉर्क ने किया था। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन ग्लोबल ओवरसीज फाउंडेशन जहीर मेहर ने वोटिंग राइट्स पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरजीह देने का मुतालबा किया और कहा कि सेल फोन पर आयद भारी ड्यूटी और टैक्स भी खत्म किए जाएं। न्यू जर्सी में होने वाली इस तकरीब में प्रेसिडेंट फोर्थ पिलर टीवी फारूक मिर्जा ने अमेरिका और बरतानिया में पीटीवी नशरियात की बंदिश पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि पीआईए की तरह सरकारी टीवी पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन ने अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तानियों की वाहिद आवाज समझी जाने वाली पीटीवी ग्लोबल की नशरियात खत्म कर दी हैं। चेयरमैन सैयद कमर रजा न्यूयॉर्क में वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के एजाज में एक इशाइये की तकरीब के हवाले से इन दिनों खसूसी तौर पर अमेरिका में है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के बाद पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। आइए नाजरीन आपको तकरीब का अहवाल दिखाते हैं। और इकट्ठे मैं अकेला कुछ भी नहीं। जब हम इकट्ठे होंगे ना सर, इस मुट्ठी की ताकत है, इस उंगली की नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, इसकी नहीं है, अंगूठे की नहीं है, पर जब ये पूरा बंदा ना फिर ताकत है। और इंशाल्लाह आपको पता है कि मसाइल क्या हैं। हमारे यहाँ से वो जो ब्यूरोक्रेट लगते हैं उनको पता ही नहीं होता, वो कहते हैं हम तो उनके वो असामियाँ हैं उनकी। सही फरमा रहे हैं। बस आप ऐसे हैं तो इसलिए आपके पास बैठे हुए हैं सर। पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म की जानब से मैं वेलकम कहता हूँ और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सैयद कमर रजा साहब जो OPF के चेयरमैन हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं इनको वेलकम कहता हूँ। न्यू जर्सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे पूरे नेटवर्क का फुली तावन जो है वो सैयद कमर रजा साहब को जो है उसको पेशकश करते हैं। विदाउट एनी कंडीशन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स उभरे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के ऊपर बात करे, जो सियासी वाबस्तगी से हटकर बात करे। सियासी एफिलिएशन जो है उसने हमें यहाँ तबाह कर दिया। हम सबसे पहले जो है अपनी रियासत, अपनी मट्टी, हमारी माँ इस वक्त जख्मी है, वो दागदार है दुश्मनों से, जिसके अंदर हमारी सफ़ों में भी है, हमारी सफ़ों के बाहर भी है। तो हमें ऐसे काम ओवरसीज पाकिस्तानियों के यहाँ रहते हुए करने चाहिए ताकि हमारी माँ का सर बुलंद हो सके, ताकि हम बातचीत कर सकें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो किसी सियासत का नहीं, रियासत का असासा है। हमारा मकसद रियासत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना है। यहाँ रहते हुए हमारी सियासी सोच कोई भी हो सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे यारे गैर में रहते हुए हमें अपने मुल्क के लिए, अपने मादरे वतन के लिए और अपनी रियासत के लिए क्या बेहतर हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके जो हैं वो सफ़ीर हैं। दोस्तों का बहुत शुक्रिया इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। OPGF का थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि वी आर नॉट एफिलिएटेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी तो यही एक मेन जो था कि भी हमने किसी एफिलिएशन नहीं रखनी किसी भी पार्टी के साथ, क्योंकि ये प्योरली ओवरसीज के इशू के लिए बनाई गई है, जिसमें कोई पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी रहता हो, उसका कोई भी मसला हो तो एटलीस्ट हम लोग ब्रिज का किरदार अदा कर सकें, उनके जो मसाइल हैं वो आला अदारों तक लेके जा सकें। ये सारे सहाफ़ी दोस्त इस्लामाबाद से इत्तेफाक से आए हुए हैं, तो हमारा ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। हम इनको बता देते हैं कि हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि अब आप आए हुए हैं एज ए ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं,
जिनकी वजह करके ओवरसीज के वो छोटे छोटे मसाइल एक बहुत बड़ी शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। आपका मतलब प्राइम मिनिस्टर तक रिसोर्स है, आप मिल सकते हैं, आप उनको एक सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि आप OPF के चेयरमैन हैं कि भाई जो ओवरसीज़ के इश्यूज़ क्या हैं। ओवरसीज़ के सबसे बड़े जो इशू है ना सर, वो तो है एक ही टेलीफोन का। आपको हर जगह गए होंगे तो ये इशू आपको मिला होगा। अब वो ये कहेंगे आपको कि ये इशू हमने रिजॉल्व कर दिया है कि आप 60 डेज़ के लिए आएँ और 60 डेज़ के बाद आप अपना फिर करवा लें। जैसा हैसल जो बंदा अमेरिका UK से या कहीं से जाता है उसके लिए तो इजी है, वो अपना लैपटॉप खोलेगा, एंट्री कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा। लेकिन सारा जो ओवरसीज है वो है गल्फ में। वो बेचारा मतलब जाता है दुकानों पे जाके पैसे देगा। फिर उससे बड़ी जो प्रॉब्लम वो ये है कि आप किसी फ़ोन की 2 लाख 2.5 लाख रुपये ड्यूटी देते हैं, आपका वो फ़ोन स्नैच हो गया, छीन लिया, किसी ने कोई ले गया, आपको दूसरा फ़ोन लेके जाओ तो उसके साथ आपको करना चाहिए कि भी उसके साथ आपको स्वैप करें ड्यूटी को कि जी उसका IBI नंबर, ये जी फ़ोन की पुलिस रिपोर्ट है, छीन गया। क्योंकि ये मेरा खुद के साथ हुआ है, मेरा ड्यूटी वाला फ़ोन है, वो छीन के ले गए लाहौर से, तो डन हो गया। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। दूसरा ये कि हमें ये सोचना चाहिए, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मैं देख रहा हूँ बैठे हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने यहाँ से पाकिस्तान को हेल्प कैसे करनी है। तो सबसे बड़ा इशू है ये फ़ोन, तो एक चले एक स्टोरी है जो भी है। बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस तरह के चीज़ें लेके आनी चाहिए कि हम लोग ऐसी अट्रैक्शन हो कि हम लोग पैसे पाकिस्तान को भेज सकें। जैसे कि आप ऐसी अट्रैक्शन ले आएंगे नहीं, अगर आप पाकिस्तान में $2 लाख लीगली बैंक के थ्रू भिजवाएं तो आप एक गाड़ी कहीं से 1000 सीसी या 1200 सीसी लेके आ सकते हैं, उसमें आपको इतनी ड्यूटी की छूट मिल जाएगी। उससे ये होगा कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो 50% ड्यूटी छोड़ भी देते हैं उस ओवरसीज को, आपके मुल्क के अंदर पैसा आना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ नहीं है कि मतलब जो बंदा लैंड क्रूजर लेके आ रहा है, प्राडो लेके आ रहा है, इस तरह की गाड़ियां, उनकी 3-3, 4-4 करोड़ रुपया ड्यूटी है। अगर आप उसे कहते हैं यार तो ऐसा कर $2 लाख, $3 लाख लीगली बैंक के थ्रू भिजवा 1 साल के अंदर, और तो आधी ड्यूटी हमें तो माफ कर देते हैं हम तुम्हें। तो मतलब इससे कम से कम आपके मुल्क में पैसा आना शुरू होगा। There's so many things. I don't want to take too much time. There's a lot of people here. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब we need to sit, we need to make a whole list कि जो आप प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रेजेंट कर सके कि हम सब पाकिस्तानी, और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क, at the end of the day we are पाकिस्तानी अमेरिकन, पाकिस्तानी ब्रिटिश, पाकिस्तानी कनेडियन, पाकिस्तान पहले लगता है। सो ऑलवेज पाकिस्तान हमारे लिए जो हमारी जान है। बहुत शुक्रिया जी। हम अक्सर कहते हैं कि बड़े सहाफ़ी, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर और बड़े बिजनेसमैन ना बनो, बल्कि इंसान बड़े बनो। तो शाह साहब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े इंसान है, डाउन टू अर्थ है, और पैट्रियोटिक इतने हैं कि वो काम कुछ करना चाहते हैं। तो टाइम दूँ, और मैं सब आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलके हम सब काम करें, और आप सबके बेनिफिट के लिए हम वर्क कर रहे हैं। हमने कोई इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है वहाँ पे तो इनके लिए कुछ नहीं होता, तो इनका भी कुछ हक है, क्योंकि जो भी ये हार्ड वर्किंग करते हैं सब कुछ वहीं पे। तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि हर इवेंट में आएँ, अपना टाइम दें थोड़ा बहुत, और जो भी हो सकता है करें। और मेरा दिल बहुत खुश है कि मैं आप सबको इधर इकट्ठे देख रही हूँ। उनमें से कुछ लोग सहाफ़ी हैं, कुछ लोग बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो जॉबों पे हैं, लेकिन सब अपना वक्त निकाल कर यहाँ पे आए हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे सदियों से हमारे लोग रह रहे हैं प्रदेश में, दयारे गैर में हम जो लोग इधर रह रहे हैं। पाकिस्तान में हम पैसा तो भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पैसा सिर्फ हम भेजते हैं, वहाँ उन लोगों को हमारे पैसे की ज़रूरत है। इसके अलावा हम लोगों की वहाँ कोई सुनाई नहीं है, ना हम पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं। कहते हैं कि जी वोट दें, वोट देने का हक है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वोट लेने का हक नहीं है, जो कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी है ओवरसीज़ के लोगों के लिए। और हमें एक मजबूत इंसान चाहिए था जो कि हमारी आवाज़ लेके चले
और जो हमारे मसले मसाइल हल करें। पाकिस्तान में तो बड़े मजबूत भी लोग आते हैं, जाते भी हैं, वो सब देखते हैं ओवरनाइट। वहाँ मजबूत बंदा आता है, फिर वो चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर चला जाता है। लेकिन हमें ओवरसीज़ के लोगों को एक मजबूत इंसान की ज़रूरत है, जो मेरी नज़र में सैयद कमर रज़ा साहब से ज़्यादा नहीं कोई मिल सकता। और जो मेरे भाई जहीर, हाँ ये मेरा छोटा भाई है, 30 साल से मेरा ताल्लुक है इनके साथ, फैमिली का। और कभी कभी डांट भी पड़ जाती है इनको मेरे से। जो ये भी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, ये भी काबिल तारीफ है। ये भी हमारा बड़ा प्यारा भाई है। जब सैयद कमर रज़ा साहब को ये जिम्मेदारी मिली, इन्होंने मुझे सबसे पहले कॉल किया कि मैं यहाँ अमेरिका में आना चाहता हूँ और मैं इसका सारा जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ। तो मुझे थोड़ी देर के लिए फील हुआ कि मेरे को काफ़ी टाइम से इनके पास अपनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरसीज़ के लिए बहुत देर से काम कर रहे हैं। और ये आपकी और भी नॉलेज में मैं लाऊं, ये जब से 1979 से ये OPF है, रजिस्टर्ड हुई है। ये फर्स्ट टाइम किसी को चेयरमैन का ओहदा मिला जो इनको मिला है। फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ है, ये कभी पहले नहीं, उन्होंने पहले वैसे ही वो छोटे मोटे ओहदों के उनको जस्ट वर्बली। लेकिन ये इस दफा जो हमारे अदारे हैं जिन्होंने समझा है कि पाकिस्तान में बाहर बैठ के लोग फितनों का शिकार हैं और जिससे कि मुल्क टूटने का भी अंदेशा है, उन्होंने ये बेहतर समझा कि इस बंदे को, क्योंकि इनकी एफिलिएशन कोई नहीं है किसी पार्टी के साथ, बल्कि ये पसंद भी नहीं करते। मैं जब से यानी मेरा इनके साथ ताल्लुक है, ये हमारे बड़े अजीज हैं, तो इन्होंने हमेशा मुझे यही कहा है कि आप पार्टी से हट कर बात करें, बिल्कुल किसी का जिक्र मत करें, पार्टी से हट कर पाकिस्तान की बात करें। तो बड़े सालों से हम इधर एक इवेंट करवाना चाह रहे थे, जो कि आज अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की मदद से और हमारे इदारों की मदद से अल्लाह ताला ने आज मुझे मौका दिया कि आज मैंने और ज़हीर भाई ने, मलिक साहब ने, शकील भाई ने, हम सब ने मिलकर ये एक छोटा सा गैदरिंग की है। मलिक नईम भाई हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, मियाँ साहब हैं, ये सारे सब ने हमने मिलकर, अफजाल साहब हैं, काफ़ी लोगों के नाम मुझे नहीं पता लेकिन मैं फेस से जानती हूँ, क्योंकि बहुत कम इवेंट्स में मैं आती हूँ। यूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, स्पेशली ज़हीर भाई जब मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं, बाजी आपने आना है, तो फिर मैं आती हूँ। लेकिन ये है कि मेरी वर्किंग जो ना ज़्यादा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बैठ के भी मैं ओवरसीज़ के लोगों के लिए जो काम कर सकती हूँ करती हूँ। मेरे बुज़ुर्गों की भी बड़ी एफर्ट हैं, जो लोग हमें जानते हैं। ऐसे ही नहीं कि हम लोग वहाँ काम करते हैं, पीछे नस्लों से हम पाकिस्तान के लिए काम, हमारी जान भी कुर्बान है। पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन की जानब से सैयद कमर रजा साहब को हम वेलकम कहते हैं। जिंदाबाद सैयद कमर जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद।